एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टीसीएस एक्सप्लोर प्रोग्राम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ सो दैट बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो डिस्क्लेमर इज़ की जो टीसीएस एक्सप्लोर प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए है जो टीसीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं। नो मैटर तुम डिजिटल प्रोफाइल में सिलेक्ट हुए हो या फिर निंजा प्रोफाइल में, मतलब अगर तुम टीसीएस में सिलेक्ट हो गए हो किसी भी प्रोफाइल में तो ये तुम्हारे लिए है। ओके, तो तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए, आराम से देखो, एंजॉय करो और उसके बाद काफ़ी फ़ायदे हैं टीसीएस एक्सप्लोर प्रोग्राम के। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो आराम से देखो और फ़ायदा लो, फ़ायदा मिले तो आके बताओ यार। और चलो फिर देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, बस हो गया। अगर वीडियो पसंद आए, जो कि आना ही है, करो जितना मन करे शेयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि टीसीएस एक्सप्लोर प्रोग्राम जो है दिस इज़ नथिंग बट अ टेस्ट। ओके, तो ये एक टेस्ट है जिसमें 2 सेक्शंस हैं। यस, 2 सेक्शंस, जिसमें फर्स्ट सेक्शन के अंदर कुछ सब सेक्शंस है जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले मैं एक मोटा माटी ओवरव्यू दे रही हूँ। तो देखो, 2 सेक्शंस में हमारा टेस्ट होने वाला है और इसके तुम्हारे इसमें जो भी तुम स्कोर करते हो उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ फ़ायदे मिलते हैं और वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज़ 2 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ 100 मिनट्स एंड सेकंड सेक्शन जो आपका होने वाला है वो होगा आपका सिर्फ 15 मिनट का, छोटा सा होने वाला है। ठीक है, तो 15 मिनट का। और दूसरा सेक्शन आपका, पहला वाला सेक्शन सॉरी, वो बड़ा सेक्शन है, वो 100 मिनट्स का होगा। अब आ जाते हैं क्या क्या मतलब स्कोर है, कितना स्कोर हमें करना होता है क्वालिफाई करने के लिए। तो देखो, 3 स्लैब्स में इन्होंने डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट स्लैब इज़ 80 एंड अबव। तो अगर आप 80 और अबव मतलब 100 तक भी अगर जा रहे हो, परसेंट लेके आते हो तो आपके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। अगर आप 55 से लेकर के 80 तक जाते हो तो आपके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। 55 से नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता है। ओके, तो 55 से नीचे को आप डिस्क्वालीफाई समझ सकते हो या जो भी समझना है। ऑल्दो एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर इसमें तुम्हारा फाइनल स्कोर 55 से नीचे होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें टीसीएस बोलेगा जाओ भागो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें वो निकालेंगे नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए है। ओके, तो येस, एक्स्ट्रा बेनिफिट किसे अच्छा नहीं लगता है, खास करके हम इंडियंस को जो मतलब फ्री की चीज़ों के लिए तो ऐसे ही पागल हुए रहते हैं। तो आराम से जानते हैं अब सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ट्राई योर बेस्ट टू गेट 80 और अबव मार्क्स, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं ना वो सच में बहुत ज़्यादा हैं। एनीवे, जानते हैं कि सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें हैं। राइट, तो देखो, फर्स्ट सेक्शन में तुम्हारे 6 तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर तुम्हारे 6 सब सेक्शंस हैं जिसमें क्या क्या है वो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और फर्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो 100 मिनट्स का होने वाला है। मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ। तो देखो, फर्स्ट सेक्शन का जो पहला वाला सब सेक्शन है दैट इज़ KYT, दैट इज़ नो योर TCS। तो इसमें तुमसे कुछ MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अबाउट TCS। अब इसमें तुमसे पूछा जा सकता है, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आए। ओके, मैं टाइप बता दे रही हूँ, उस तरह से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो देखो, KYT और नो योर TCS में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक TCS कब इस्टेब्लिश हुआ था, TCS के CEO कौन है, TCS के MD कौन है, एक्सेट्रा। मतलब TCS के बारे में, कितने ऑफिसेज हैं, हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं, इस तरह की चीज़ें, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो समझ रहे हो ना, लाइक कब इस्टेब्लिश हुआ था, कितने साल हो गए, इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इन KYT सेक्शन। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन का जो पहला सब सेक्शन कह सकते हो दैट इज़ KYT। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड वन दैट इज़ बिज स्किल। और अगर हम थर्ड वाले में आ जाते हैं तो इसमें आपसे फिर से कुछ MCQs पूछे जाएंगे। अब MCQ जिसमें किस चीज़ से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो इसमें आपसे पूछे जाएंगे रिलेटेड टू HTML एंड CSS। तो HTML और CSS का जो MCQ तुम कुछ चाहो तो आराम से तुम्हें मिल जाएगा ऑनलाइन। तो तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। सैंड फाउंड्री नाम का एक वेबसाइट है विच इज़ रियली गुड। ओके, तो तुम वहाँ से ले सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स हमारा फेवरेट है ही, तुम वहाँ से आराम से ले सकते हो। वहाँ भी तुम्हें कुछ MCQs वगैरह मिल जाएंगे, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहिए तो तुम आराम से सैंड फाउंड्री से ले लो, सैंड फाउंड्री पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ओके, और अगर तुम बोलोगे तो मैं ट्राई करूँगी अवेल कराने का, मतलब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ट्राई करूँगी डालने का। आई कैन नॉट प्रॉमिस, क्योंकि अभी तक मैंने उसको, मेरे पास नहीं है। ओके, तो आई हैव टू कलेक्ट फर्स्ट। एनीवे, अब मूव कर जाते हैं
फोर्थ सबसेक्शन, फर्स्ट सेक्शन का जो हमारा फोर्थ सबसेक्शन है दैट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल में अगर किसी को 80% से कम आया तो बताती हूँ, एसक्यूएल का वन ऑफ द बेस्ट बोलना बेकार है, बेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पे है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। अगर तुम एसक्यूएल में मतलब कॉन्फिडेंट हो कि कुछ भी आएगा, कैसी भी क्वेरी वगैरह आएगी हम लिख सकते हैं, देन फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम प्लीज़ जाके देख लो, और वो वीडियोज़ रियली बहुत अच्छे हैं। और बाकी जिन लोगों ने लिखा है ना वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि तुम्हें एसक्यूएल सीरीज से कितना फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ सब सेक्शन ऑफ फर्स्ट सेक्शन, राइट। तो फिफ्थ सब सेक्शन जो हमारा है दैट इज़ पाइथन एमसीक्यू। अगेन पाइथन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो तुम वहाँ से देख सकते हो, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। एनीवे पाइथन से भी एमसीक्यूज़ आने वाले हैं। एसक्यूएल में तुम्हें क्वेरी लिखने के लिए बोला जाएगा, तो उसके लिए मैं ज़्यादा बोलूँगी कि जाके प्लीज़ उन वीडियोज़ को रेफ़र करना। लेकिन अब पाइथन में आते हैं तो यहाँ पे तुम्हें पाइथन का एमसीक्यू बोलेगा, मतलब पाइथन से तुमसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो थॉरो नॉलेज अगर हो तो एमसीक्यू हो ही जाता है, अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हें एमसीक्यूज़ चाहिए तो तुम फिर से सैन फाउंड्री में जा कर के ले सकते हो। सैन फाउंड्री पे बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे, तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो कुछ मटीरियल पाइथन एमसीक्यूज़ के। तो बस एनीवे अब हम लोग आ जा रहे हैं फर्स्ट सेक्शन का जो लास्ट सब सेक्शन है, मतलब 6 सब सेक्शन मैंने बताया था, तो लास्ट वन इज़ कोड। तो वहाँ पे तुमसे कुछ कोड करवाएंगे और ये सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, ठीक है। 50 मार्क्स यहाँ से ही आ जाता है तुम्हारा। तो इसमें कौन से लैंग्वेजेस अलाउड हैं तुम्हारे कोडिंग के लिए, राइट। जावा, पाइथन एंड सी शार्प। तो तुम जिसमें चाहो कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस है लाइक एसआरएम जिसमें सिर्फ सी शार्प अलाउड है, बाकी ऑलमोस्ट सारे में ही जावा और पाइथन तुम्हें अलाउ किया जाता है। तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जावा में कंफर्टेबल हो तुम जावा में कर सकते हो, तुम पाइथन में कंफर्टेबल हो तुम पाइथन में कर सकते हो। अभी तक हमने हमारे चैनल पे जितना पढ़ा है जावा में दैट इज़ मोर देन एनफ, ओके। और अगर पाइथन में भी जाओ तो वो भी अपने आप में सफिशिएंट है। उतना भी अगर तुम्हें आता है तो तुम आराम से कोड कर लोगे, वैसा भी कुछ हाई फाई नहीं होता, एकदम नॉर्मल कोडिंग ही होती है, ओके। खैर कुछ नहीं, तो ये हो गया। एक बारी मैं समराइज़ कर देती हूँ फर्स्ट सेक्शन के जो 6 सब सेक्शंस हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट सब सेक्शन इज़ KYT, नो योर TCS। सेकेंड वन इज़ बिज स्किल्स। थर्ड वन इज़ MCQs फ्रॉम HTML एंड CSS। फोर्थ वन इज़ SQL क्वेरीज। फिफ्थ वन इज़ पाइथन MCQs एंड सिक्स्थ वन इज़ कोडिंग, जिसमें लैंग्वेजेस हैं आपके जावा, पाइथन, सी शार्प, ओके। तो ये हो गया आपके फर्स्ट सेक्शन की बात। अब हम आ जा रहे हैं हमारे सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन जो हमारा है उसमें सिर्फ एक ही सब सेक्शन है, सब सेक्शन बोलना बेकार होगा, एंड दैट इज़ यूनिक्स कोडिंग। तो उसमें आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। 100 मिनट्स का काम हमने फर्स्ट सेक्शन में कर लिया था। सेकंड सेक्शन में अगर हम आए तो हमारा सेकंड सेक्शन एकदम छोटू सा सेक्शन है, सिर्फ 15 मिनट का है, जिसमें हमें यूनिक्स कोडिंग करनी है, एंड दैट्स इट। तो काफ़ी सिंपल होता है, कर लोगे, राइट। और कर लेना, ठीक है। एनीवे तो अब आ जा रहे हैं कि इसको हम कितनी बार में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जनों का क्वेश्चन मुझे पता है आने वाला है कि अगर हमने दिया फर्स्ट टाइम में हम अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो भाई साहब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको 6 चांसेस मिलते हैं। येस, 6 अटेम्प्ट्स आर अलाउड, ओके। अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हो वेरी गुड, कोई ज़रूरत नहीं है 6 बार घिसने का। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हो, तुम सेकेंड अटेम्प्ट में करो, थर्ड अटेम्प्ट में करो, फोर्थ अटेम्प्ट में। देखो अगर तुम 55 से कम ला रहे हो तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है, ओके, नुकसान नहीं है, तुम्हें TCS वाले निकाल नहीं रहे, मान लिया, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं। अगर तुम 55 या उससे कम ला रहे हो, मान लो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तुमने उसमें 40% स्कोर किया, ओके, तो तुम प्लीज़ फिर से रिपीट करो। तुम्हारे पास अगर अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं तो क्यों उसको वेस्ट करना, आराम से दे दो, ऐसे भी क्या ही कर रहे हो, राइट। घर में बैठ के ऐसे बोर ही होते रहते हैं, तो आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड अटेम्प्ट तुम दे दो, उसमें भी अगर नहीं हो रहा है, मतलब 55 क्रॉस नहीं किया तो फिर से दे दो, राइट। तो इस तरह से तुम अपने 6 को यूज़ करो, और क्या पता तुम्हारा अगर हो जाए तो इट्स वेरी गुड, राइट। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा 55 से लेके 80 के बीच में है, विच इज़ आवर सेकेंड स्लैब, राइट। तो अगर उस वाले में है तो तुम्हें वहाँ पे जो फ़ायदा है वो मिलेगा, मैं बताऊँगी, डोंट वरी। लेकिन मान लेते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया 58%, तो तुम सेकेंड स्लैब में आ गए, कुछ फ़ायदा वहाँ पे तुम्हें मिल रहा है, लेकिन अभी तुम्हारे पास 5 अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, तो तुम आराम से वापस से दे दो ना, ट्राई मारो कि 80 से ऊपर ले आते हैं। एटलीस्ट 80 और अबव, जो मतलब एटलीस्ट नहीं 80 और अबव ले आते हैं, एटलीस्ट 81 82 ऐसा कुछ ले आओ तब भी ठीक है, ठीक है। तो 80 से ऊपर लाने की कोशिश करो। तो अगर हमारे पास अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं तो पूरा 6 का 6 यूज़ कर लो, चलेगा। अब तुम बहुत तेज़ वाले बच्चे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर तुम्हारा 80 अबव आ गया तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, 80 अबव आ गया मतलब ठीक है, तब तुम रेस्ट कर सकते हो। तो मेन टारगेट इज़ यू हैव टू स्कोर अबव 80%, ओके। अब आ जाते हैं पर्क्स के बारे में, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या मिलने वाला है, क्यों मैं इतना जोर डाल रही हूँ 80 अबव लाने पे, राइट।
तो देखो तीनों स्लैब की मैं बात करूँ, अगर तुम्हारा 55 और उससे नीचे आता है फर्स्ट स्लैब, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, आराम से तुम्हारी ज्वाइनिंग जब आएगी तुम आराम से जाके ज्वाइन कर लेना एंड दैट्स इट। इस एक्सप्लोर प्रोग्राम का कोई फ़ायदा तुम नहीं ले पाओगे। सेकेंड स्लैब जो हमारा है दैट इज़ 55 to 80, 55 से ऊपर और 80 तक अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है तो तुम्हें मिलने वाला है 40,000 रुपीज़, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर स्टूडेंट लाइक अस, राइट। तो अभी बैठे बैठे तुम्हें सिर्फ एक एग्ज़ाम देने से, जो कि तुम्हें देने के लिए 6 चांसेस मिल रहे, तो 6 अटैम्प्ट्स में भी अगर तुम उतना ले आते हो तो तुम्हें अगर 40,000 पे मिल रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड, राइट। तो तुम आराम से क्यों नहीं दोगे, आराम से दो यार। अब आ जा रहे हैं जो हमारा थर्ड स्लैब था, मतलब टॉप मोस्ट स्लैब, जिसके लिए मैं तब से फोर्स कर रही हूँ तुम लोगों को, दैट इज़ 80 अबव। तो अगर तुम्हारा 80 से लेके 100 के बीच में कुछ भी स्कोर है, कुछ भी चलेगा, ओके। तो 80 अबव अगर तुम्हारा स्कोर है तो तुम्हें 2 फ़ायदे मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ यूल गेट 60,000, वहाँ पे तुम्हें 40 मिल रहा था, यहाँ पे 60 मिल रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम्हें 20,000 ज़्यादा मिल रहे हैं, और 20,000 ऐसे फेंके हुए नहीं रहते, राइट। हमारे लिए बहुत मैटर करते, तो तुम्हें आराम से वो मिल जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड फ़ायदा इज़ यू विल गेट योर प्रेफर्ड लोकेशन। बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि मैंने नागपुर डाला था मुझे पुणे मिल गया, मैंने पुणे डाला था मुझे मुंबई मिल गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेन आता रहता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जैसे मैं लोकेशन दे रही हूँ, मेरे को बोलते हैं कि मैंने तो ये डाला था और ये क्यों आया। तो ये बात सिर्फ TCS की या किसी पर्टिकुलर कंपनी की नहीं है, तुम सिर्फ अपनी चॉइस बताते हो, तुम बताते हो मुझे ये चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यही मिलेगा। वो लोग कोशिश करेंगे तुम्हें ये देने की, लेकिन अगर ये नहीं मिल रहा है उन्हें तो वो कुछ और देंगे, ठीक है, अगर ये उनसे पॉसिबल नहीं है तो। लेकिन अगर तुम यहाँ पे 80 अबव स्कोर कर लेते हो तो तुम जो भी लोकेशन बोलोगे वो तुम्हें दे देंगे। तुम अगर 80 स्कोर 80 अबव अगर तुम स्कोर करो तो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये हमारा अच्छा वाला एम्प्लॉई है। वहाँ देखो एक्सप्लोर प्रोग्राम तुम्हारे लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। उन्हें समझ में आ रहा है कि कितने लोग जो है उनमें, मतलब एक प्रोफेशनल एटिकेट्स बोल सकते हैं, कितने लोगों में है, कौन हमारे कितने अच्छे वाले एम्प्लॉयज़ है। तो ऑब्वियसली जो बंदा 80 अबव स्कोर कर रहा है वो अच्छा एम्प्लॉई है, उन्हें भी समझ में आ रहा है, राइट, कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो कर रहे हैं, इसीलिए बाकियों से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, राइट। तो वो भी तुम्हें थोड़ा उसी तरह का ट्रीट करेंगे। तो वो वहाँ पे तुम्हें एक तो पैसे दे रहे हैं 60,000, जो 55 से 80 वालों को ओनली 40,000 मिलता है, तो वहाँ से तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ तुम जहाँ बोलोगे ना मुझे ये ऑफिस में जाना है तो वहीं जाओ भाई। तो तुम्हारे पास लोकेशन चूज़ करने की लिबर्टी होगी, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, राइट। एनीवे ये चीज़ें तुम्हें आई होप समझ में आ गई। ओनली 2 सेक्शंस है यार, आराम से दे लेना। तो बस इतना ही बताना था इस वीडियो के थ्रू, और आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को करो लाइक, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी बहुत कम हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है कोई बात नहीं, आराम से अगर तुम्हें लगे इट्स वर्थ इट देन प्लीज़ डू दैट। और बेल आइकन हिट कर देना यार, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा तभी तो तुम वीडियोस देख पाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।